ऋषियों, वो भागवत पुराण कोई साधारण पुस्तक पोथी नहीं, प्रभु का ही, भगवान का ही 92 स्वरूप है, 92 मूर्ति। मैं आपको श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाता हूं। उसकी कथा को सुनते हुए आपके प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं प्राप्त होते जाएंगे। वो भागवत जैसे कलिकाल में कल्प वृक्ष के समान है। जिस प्रकार कल्प वृक्ष के नीचे जो कोई जैसी भी कामना करता है उसकी वो कामना पूर्ण हो जाती है, उसी प्रकार भागवत की शरण में जो भी जिस भाव के साथ, जिस कामना के साथ भागवत भगवान के दरबार में आएगा, भागवत पुराण की कथा को श्रवण करेगा, उसकी वो कामना पूर्ण हो जाएगी। विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम। विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम। पुत्रार्थी लभते पुत्रा, और मोक्षार्थी लभते गति। हे ऋषियों, विद्या की कामना करने वाला भागवत की शरण में आकर के विद्या को प्राप्त करता है। धन की कामना करने वाला भागवत की शरण में आकर के धन को प्राप्त करता है। संतान की कामना करने वाला भागवत की शरण में आकर के संतान को प्राप्त करता है, और मोक्ष चाहने वाला मुक्ति को प्राप्त करता है। जो जिस कामना के साथ, जिस भाव के साथ भागवत के दरबार में आएंगे, भागवत की शरण में आएंगे, ये भागवत की कामना को, मनोरथ को पूर्ण करता है। जब इस प्रकार भागवत की महिमा सूत महाराज ऋषियों को बताते हैं, तो ऋषि गोस्वामी का भी ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि हे सूत जी, जिस भागवत को सुनाने की आप बात कर रहे हैं, उस भागवत को सुनने की क्या विधि है? किस काल में भागवत को श्रवण करना चाहिए? तो कहा, ये ऋषियों, भिन्न भिन्न काल में भागवत श्रवण करने से भिन्न भिन्न फलादेश प्राप्त होते हैं। भागवत में बताया है कि अगर कोई संतान की प्राप्ति है तो भागवत का पारायण करना चाहे, करवाना चाहे, तो वो फाल्गुन मास में करे। आगे आप कथा श्रवण में सुनेंगे कि माता अदिति ने किस प्रकार फाल्गुन मास में मन चाहे संतान को प्राप्त करने के लिए भागवत का अनुष्ठान किया। अगर कोई अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति हेतु भागवत का पारायण करवाना चाहे, तो वो पितृ पक्ष में श्रेष्ठ बताया है। भागवत का पारायण तो जब भी किया जाए, जिस काल में भी किया जाए, कल्याण ही कल्याण करता है। दिन दिन काल में भागवत श्रवण के दिन दिन फलादेश प्राप्त होते हैं।
ऋषियों, भागवत का पारायण सप्ताह विधि के द्वारा किया जाता है। जब सप्ताह विधि के द्वारा बताया भागवत का पारायण, तो ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, हमें ये बताइए कि इस विधि के द्वारा, सप्ताह विधि के द्वारा सर्वप्रथम किसने पारायण किया, क्यों किया, किसके हेतु किया, उसे क्या प्राप्त हुआ। और ये भाव हम सबके मन में भी जागृत होता है। कलिकाल के भक्तों के मन में भी ये भाव आता है। हम भी कलिकाल के लिए प्राणी कि हम 3-4 घंटे कथा श्रवण करेंगे, 6-7 दिन जाकर के हमें क्या प्राप्त होगा। अपना लाभ और हानि के बारे में जीव पहले विचार करता है। तो शौनकादि ऋषियों ने भी यही पूछा सूत जी से कि सूत जी, इस विधि के द्वारा किसने पारायण किया, क्यों किया, उसे क्या प्राप्त हुआ। तो सूत जी ने बताया कि ऋषियों, इस विधि के द्वारा सर्वप्रथम नारद जी ने भागवत का पारायण किया। क्यों किया था? भक्ति के उन पुत्रों को ज्ञान वैराग्य को तरुण अवस्था प्रदान करने के लिए, जो कि काल के प्रभाव से वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके। जब नारद जी का नाम सुना तो शौनकादि ऋषि बहुत हैरान हुए। कहने लगे, सूत जी, क्या कहा नारद जी ने? लेकिन नारद जी ने ये पारायण कैसे किया? नारद जी ने ये पारायण कैसे किया? नारद जी तो 2-2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको शाप मिला है। और ये शाप नारद जी के ही भाई दक्ष जी ने उनको प्रदान किया। शिव पुराण की कथा में ये प्रसंग आता है कि नारद जी तो 2-2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं पाते हैं, तो 7 दिन कैसे एक जगह रह करके उन्होंने भागवत का पारायण किया। सूत जी ने कहा, ऋषियों, जब नारद जी ने भागवत का पारायण किया तो दक्ष जी के शाप का नारद जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रभु की कृपा से दक्ष जी के शाप का नारद जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ऋषियों ने कहा कि हमें ये बताइए, सुनाइए कि नारद जी ने कैसे भागवत का पारायण किया। तो सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, एक बार की बात है, नारद जी की भेंट सनकादि ऋषियों के साथ हुई। कहां पर? बद्रिकाश्रम था, बद्रीनाथ। जब उस बद्रीनाथ धाम में नारद जी की भेंट सनकादि ऋषियों के साथ हुई, नारद जी ने उनको प्रणाम किया, क्योंकि ये नारद जी के बड़े भाई ज्येष्ठ भ्राता है। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सनकादि ऋषि। 4 भाई हैं ये, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं ये, और ब्रह्मा जी के ही पुत्र नारद जी हैं। तो नारद जी के बड़े भाई बड़े होने के कारण नारद जी ने उनको प्रणाम किया। लेकिन सनकादि ऋषियों ने क्या देखा कि नारद जी बहुत ही उदास हैं, चिंतित हैं, बड़ी गहरी चिंता में। पूछा, नारद जी की चिंता में हो, बड़े उदास दिख रहे हो। तो नारद जी कहने लगे, प्रभु मैं क्या बताऊं, मेरे साथ एक बड़ी अजीब घटना घटी। मैं मृत्यु लोक का भ्रमण कर रहा था, और मृत्यु लोक का भ्रमण करते हुए मैंने क्या पाया कि मृत्यु लोक का प्राणी
किस प्रकार प्रभु से विमुख होता जा रहा है, प्रभु की भक्ति से, भगवान की भक्ति से दूर होता जा रहा है। इन संसारिक बंधनों में जकड़े होने के कारण, माया के धंधों में उलझे होने के कारण वो प्रभु से विमुख होता जा रहा है। देखा, घर घर जाकर के देखा और ये पाया कि इंसान के भीतर जो है वो ईर्ष्या जो है वो बढ़ती जा रही है। भाई भाई के प्रति ईर्ष्या करके दुखी कर रहा है, भाई भाई के हक को अपने अधीन कर रहा है। संतान अपने धर्म से किस प्रकार विमुख होती जा रही है और किस प्रकार उनके जीवन में दुख बढ़ते जा रहे हैं। हर एक जगह जाकर के मैंने ऐसे ही पाया, लोग आपस में झगड़ रहे हैं, लेकिन जब मैं वृंदावन धाम में प्रवेश किया, यमुना में स्नान करके मैंने वृंदावन धाम में प्रवेश किया तो क्या देखा कि यमुना के किनारे एक युवती बैठी हुई थी और उसके आजू बाजू में दो बूढ़े पुरुष लेटे हुए थे। जब मैं वहां से गुजरा तो वो युवती मुझसे जोर जोर से कुछ यूं कहने लगी कि भोगो साधो क्षणमतिष्ठे मं चिंतामपि नाशे दर्शन तविलोकस्य सर्वभाग दर्शन कविलोकस्य सर्वभाग हरं परम्। जब मैं वहां से गुजरा तो युवती मुझसे जोर जोर से यूं कहने लगी कि हे साधो जरा ठहरिए, मेरी चिंता का निवारण करते जाइए, मुझे चिंता से मुक्त करते जाइए। जब जोर जोर से मुझे वो युवती, वो सुंदरी इस तरह कहते हुए पुकारने लगी, बुलाने लगी, मैंने पीछे मुड़ करके देखा ये युवती मुझसे कुछ कह रही है। मैंने उसके पास जाकर के पूछा, देवी तुम कौन हो और किस चिंता की बात कर रही हो आप? तो वो युवती कहने लगी कि नारद जी, आपने मुझको नहीं जाना, आपने मुझको नहीं पहचाना। अहम भक्ति ख्याता इमौ नेतनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे जब मैंने उससे पूछा कि आप कौन हो, तो उसने मुझे अपना परिचय दिया। कहा, नारद जी कि मैं हूं लौकिक सुंदरी नहीं, सब मुझे भक्ति बतलाते हैं, सब मुझे भक्ति बतलाते हैं, सब मुझे भक्ति बतलाते हैं। मैं हूं लौकिक सुंदरी नहीं, सब भक्ति मुझे बतलाते हैं, सब भक्ति मुझे बतलाते हैं, सब भक्ति मुझे बतलाते हैं। ये दोनों ज्ञान तेरा के रूप, ये दोनों ज्ञान तेरा के रूप मेरे
तुमको नहीं जाना, मैं भक्ति हूं, और मेरे पास जो ये आप इन बूढ़े पुरुषों को देख रहे हैं, ये कोई और नहीं है, ये मेरे ही पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये मेरे ही पुत्र हैं। हे नारद जी, ये मेरे पुत्र काल के प्रभाव से वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं। कैसे काल की विडंबना है। ऋषिराज बात है मरने की, लज्जा की खास निशानी है। ऋषिराज बात है मरने की, लज्जा की खास निशानी है। बेटों का इधर बढ़ाता है और माता की इधर जवानी है। बेटों का उधर बुढ़ापा है और माता की इधर जवानी है। हे नारद जी, इससे ज्यादा मेरे लिए लज्जा की और क्या बात होगी कि मां जवान हो, युवा हो, और उसके पुत्र वृद्ध हो चुके हैं। ये काल की कैसे विडंबना है। मुझ पर उपकार कीजिए, ज्ञान और वैराग्य पर उपकार कीजिए, कोई उपाय कीजिए ताकि ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र फिर से कर्म अवस्था को प्राप्त हो जाए, वृद्धावस्था से मुक्त हो जाए। क्योंकि होना तो ये चाहिए कि माता वृद्ध होनी चाहिए, पुत्र युवा होने चाहिए, लेकिन यहां तो उल्ट हो रहा है। कुछ कीजिए, कोई प्रयास कीजिए। जब भक्ति ने मुझसे इस प्रकार निवेदन किया तो मैंने ज्ञान और वैराग्य को गीता का उपदेश किया, गीता सुनाई, महाभारत सुनाई, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। जितने पुराण थे, शास्त्र थे, एक एक करके मैंने सब सुनाए, लेकिन मेरा हर प्रयास जो था वो विफल रहा। मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई। सूर्य नारायण का मैंने ध्यान किया कि वो मेरा मार्गदर्शन करें, कि मैं ज्ञान वैराग्य के हेतु क्या करूं। तो सूर्य नारायण भगवान ने मुझे सत्कर्म करने के लिए कहा कि आप ज्ञान और वैराग्य के प्रति कोई सत्कर्म कीजिए, आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। प्रभु, मैं यही विचार करता जा रहा हूं, सोचता जा रहा हूं कि मैं ऐसा क्या सत्कर्म करूं, ऐसा मैं क्या करूं ताकि ज्ञान और वैराग्य जो है वो तन अवस्था को प्राप्त हो जाए। जब इस प्रकार नारद जी ने सनकादि ऋषियों से बात कही और पूछा कि आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे बताइए, तो बंधुओं, सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कहा कि नारद जी, कली काल में इससे बड़ा सत्कर्म कोई दूसरा नहीं है कि स्वयं भी भगवान का भजन करें और दूसरों से भी भगवान का भजन करवाएं। स्वयं भी प्रभु की भक्ति करें और दूसरों से भी करवाएं। प्रभु ने समझा नहीं, स्वयं तो कर सकते हैं, लेकिन दूसरों से कैसे करवा सकते हैं। दूसरा हमारी बात को माने या ना माने। कहा नारद जी, इसके लिए भागवत का पारायण,
सर्वश्रेष्ठ बताया। आप भागवत का पारायण कीजिए सप्ताह विधि के द्वारा, आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। जब भागवत का पारायण करने के लिए नारद जी को सनकादि ऋषियों ने कहा, तो नारद जी ने कहा कि अगर भागवत का पारायण करने से मुझे सफलता प्राप्त हो सकती है, भक्ति के ज्ञान राज्य पुत्र वृद्धावस्था से मुक्त हो सकते हैं, तो वो भागवत का पारायण करने के लिए भी तैयार है। विचार करने लगे कि मैं किससे भागवत का पारायण कर रहा हूं। सोचा कि सनकादि ऋषियों से श्रेष्ठ वक्ता मुझे संसार में और कहां मिले। निवेदन किया कि भगवान, मैं आपके कहने से भागवत का पारायण करने के लिए तैयार हूं। मेरी प्रार्थना है कि मेरा भागवत का पारायण आप जी के द्वारा ही पूर्ण हो। जब ऐसा निवेदन किया नारद जी ने, तो सनकादि ऋषियों ने वो निवेदन स्वीकार किया, क्योंकि वो तो हर वक्त प्रभु के ही सत्संग में रहते हैं, प्रभु के ही गुणगान में रहते हैं। चार भाई हैं ये। अगर कोई सुनाने वाला मिल जाए तो ये श्रोता बन जाते हैं, और अगर कोई सुनने वाला मिल जाए तो ये वक्ता बन जाते हैं। और अगर कोई नहीं मिलता है, न सुनाने वाला न सुनने वाला, तो क्या करते हैं, एक भाई वक्ता बन जाता है, तीन भाई श्रोता बन जाते हैं। हर वक्त प्रभु के ही गुणगान में, प्रभु के ही चिंतन में, सत्संग में रहते हैं। सनकादि ऋषियों ने नारद जी का निवेदन स्वीकार किया और विचार करने लगे कि ये भागवत का पारायण कहां किया जाएगा। भागवत का पारायण तो वही संभव है जहां पर थोड़ी बहुत सभी जो सुविधाएं इंसान को चाहिए वो पर्याप्त हो। अब देखिए, ये बात जो है वो बद्री का आश्रम में हो रही है, बद्रीनाथ धाम में हो रही है। वहां पर तो बहुत ठंड पड़ती है, आज ही की तरह जैसे आजकल यहाँ पर पड़ रही है। ये तो कुछ भी नहीं है, वहां तो हर वक्त बर्फ रहती है। अब वहां पर तो पारायण करना थोड़ा मुश्किल था। भागवत का पारायण वही श्रेष्ठ बताया है जिसके द्वारा ज्यादा से ज्यादा भक्तों को लाभ प्राप्त हो सके। तो विचार किया, निर्णय होने लगा कि कहां पारायण जो है वो संभव हो सकता है। तो क्या विचार किया कि सनकादि ऋषियों ने कहा कि नारद जी यहां से थोड़ा नीचे चलते हैं। गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नामकम। गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नामकम। रम्यम एकांकिकेशसं हेमपदं सुसौरभम्। यत्समीपस्तजीवानां वैरं चेतसि नास्तितं। नानारिषि गणैर्दुष्टं देवसिद्धनिसेवितम्। नानारिषि गणैर्दुष्टं देवसिद्धनिसेवितम्। ये निर्णय करके, ये विचार करके निश्चय कर
बता विधान। ये निर्णय करके, ये विचार करके सनकादिक ऋषि और नारद जी हरि के द्वार स्थान पर पहुंचे, जहां पर मां गंगा कल कल करती हुई बह रही है, पावन कर रही है उस धरती को। उस गंगा मैया के किनारे एक अनंत तट नामक स्थान है, उसका चयन किया कि अनंत तट स्थान जो गंगा मैया ने अपने लहरों के द्वारा जिस स्थान को रेती से इतना मुलायम कर दिया है, उस स्थान पर चलते हैं वो रेती हमें मखमली गतों के समान प्रतीत होगी। और सभी उस अनंत तट नामक स्थान पर पहुंचे, ये सोच करके कि उस अनंत तट बाग के जो फलाहारी वृक्ष हैं, उनसे जो फल हैं वो फलाहार के रूप में हमें प्राप्त होंगे, क्योंकि भूखे बजर तो हुए न गोपाल, खाने के लिए भी कुछ न कुछ तो सहारा चाहिए। गंगा मैया अपना शीतल जल हमें पीने के लिए प्रदान करेगी। और सभी उस स्थान पर पहुंचे। उस स्थान पर पहुंचकर नारद जी ने एक ऊंचे स्थान पर सनकादि ऋषियों के लिए व्यासपीठ का निर्माण किया और भागवत का प्रायण प्रारंभ किया। नारद जी मुख्य यजमान के रूप में भागवत का पारायण प्रारंभ करते हैं। अब प्रथम दिवस की कथा जैसे ही शुरू हुई, अभी सनकादि ऋषियों ने मंगलाचरण ही किया था, भागवत की महिमा को ही प्रणाम कर रहे थे, लेकिन इसका असर देखने को वृंदावन में वो भक्ति के ज्ञान और वैराग्य पुत्र जो काल के प्रभाव से अचेत अवस्था में पड़े हुए थे, उनमें चेतना आई। वो उठकर के बैठे हैं और फिर बैठ करके खड़े हुए और चलने लगे। उनको चलते देख करके भक्ति भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। और चलते चलते बंधुओं, वो ज्ञान और वैराग्य भक्ति के साथ आकर के अनंत तट पर पहुंच गए। उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर सनकादि ऋषियों के मुखारविंद से भागवत की रसधारा प्रवाहित हो रही थी। क्या देखा? बहुत से ऋषि मुनि संत महात्मा वहां पर सनकादि ऋषियों के मुखारविंद से भागवत को श्रवण कर रहे हैं। आकर के भक्ति सनकादि ऋषियों से कहने लगी, मुझे स्थान बताइए, मैं कहां विराजा? सनकादि ऋषियों ने कहा, देवी, यहां पर जितने भी भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप अपने पुत्रों को लेकर के, ज्ञान और वैराग्य को लेकर के उनके हृदय में जाकर के वास कीजिए। शिव जी कहते हैं, ऋषियों, भक्ति समाई भाव में और भक्ति में भगवान, भक्ति समाई भाव में और भक्ति में भगवान, बंदे तू भी जान दे ये भागवत में प्रमाण, बंदे तू भी जान ले ये भागवत में प्रमाण। सूजी कहते
कहते हैं ऋषियों, सनकादि ऋषियों ने भागवत का पारायण पूर्ण किया, जो नारद जी ने भक्ति के ज्ञान वैराग्यों के कल्याण हेतु, भक्ति के पुत्रों के कल्याण हेतु पारायण किया था, उसको पूर्ण किया। जब भागवत का विश्राम सनकादि ऋषियों के द्वारा दिया जाने लगा और उस विश्राम की बेला में सनकादि ऋषियों ने जो कीर्तन किया, उस कीर्तन में वो भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ इतना झूम करके नृत्य करती है कि उसके नृत्य को देख करके, ज्ञान वैराग्य के नृत्य को देख करके आकाश से देवता भी फूलों की वर्षा करने लगे। आइए हम भी कनिक चले उस अनंत स्थान पर जहां पर भक्ति झूम रही है। इस भाव के साथ कि तेरे संग में रहेंगे हो मोहना, 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 हो मोहना, हो सोहना, हो मोहना, हो सोहना, हो मोहना,
भागवत में मिलेंगे, भागवत में मिलेंगे, भागवत में मिलेंगे, भागवत में मिलेंगे, तेरे मन में रहेंगे, ऋषियों को बता रहे हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार नारद जी ने भक्ति के ज्ञान और वैराग्य पुत्रों को वृद्धावस्था से मुक्त किया था भागवत का पारायण करके सप्ताह के द्वारा। इसलिए भागवत की तो ये महिमा है कि सदा से व्यास श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवणमात्रेण हरिचित्तं समाश्रयेत्। यस्य श्रवणमात्रेण हरिचित्तं समाश्रयेत्। हे ऋषियों, भागवत का तो जब भी जीवन में अवसर मिले, जब भी भागवत आपको प्राप्त हो, भागवत को श्रवण कीजिए, भागवत को अपनाइए। भागवत ही इस जीवन का कल्याण करने वाली है, इस जीवन का परम मंगल करने वाली है। मैं आपको भागवत की क्या महिमा बताऊं। भागवत तो इतनी पावन है कि अगर पापी से पापी व्यक्ति भी अपने पापों से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित के भाव से भागवत की शरण को प्राप्त करता है, तो भागवत उसका भी कल्याण करती है। ये मानव पाप त्रिकस्तु सर्वदा दुराचार विमार्गदा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्तायज्ञे कलौ कुन्तिजे। सप्तायज्ञे कलौ कुन्तिजे। भागवत तो सब पापों का नाश करने वाली है। भागवत शास्त्र सर्व पाप प्रणाशी, सभी पापों का नाश करने वाली है। पापी से पापी व्यक्तियों का भी उद्धार करने वाली है। जब ऐसा सूत जी ने ऋषियों को बताया, तो ऋषि कहने लगे कि सूत जी क्या कहा, भागवत की शरण में आकर के
इंसान पापों से भी मुक्त हो सकता है। इतनी पावन है भागवत। हाँ ऋषियों, अगर प्रायश्चित के भाव से कोई भागवत की शरण को प्राप्त करता है तो भागवत उसे उसके पापों से मुक्ति प्रदान करती है, उसके पापों का नाश करती है। सूत जी, भागवत ने किस पापी का उद्धार किया, हमें थोड़ा इसके बारे में भी बताइए। तो सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, मैं आपको आत्मदेव ब्राह्मण का प्रसंग सुनाता हूं, जिनके पुत्र जो कि महापापी थे, जिन्होंने अपने जीवन में सभी हदों को पार कर दिया था, पाप कर्म करते करते, और जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो प्रेत योनि में चला गया। लेकिन उस प्रेत योनि से भी भागवत ने उसको मुक्ति प्रदान की। कहा ऋषियों, तुंगभद्रा देवी नदी के तट पर एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहा करते थे। भगवान की अपार